वेलकम बैक। मॉर्निंग विद हम में हमारे साथ हैं अयूब खोसो और ये बड़ा कम चांसेस मिलते हैं जी, जाते नहीं ज़्यादा शोज़ पे और हमारे साथ मौजूद हैं। हम टेलीविजन नेटवर्क में पहले भी आए थे और आप आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपके अगर आप इनके फ़ैन हैं तो हमें कॉल करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, SMS तो आपके हमारा है। अयूब साहब, मैंने आज सबसे ये पूछा है कि वो होता है ना फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, जोक्स वगैरह, तो आई एम श्योर कोई ऐसा कोई जोक आपको भी याद हो जो मतलब आप अभी तक याद हो और हंसते रहते हो। आप वैसे जोक्स बहुत सुनाते हैं। नहीं, इस तरह की सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ के नहीं रखता, मैं आगे मूव करता रहता हूं। अच्छा, सच्ची बात। राइट। मैं बहुत कम इस तरह के जोक्स को, इस तरह के जोक्स मुझे याद हैं कुछ जोक्स, लेकिन जो कि मैं सेंसर हो जाएंगे। तो वो इस वजह से जो है ना, मैं ज़्यादा जोक्स को, ज़्यादा इन चीज़ों को वो नहीं करता। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, अच्छी बात है। हाँ, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। इस वक्त आपके साथ बैठ के जो जिस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए मेमोरेबल यही। आई थिंक वो और यही वक्त है। यही मेरे लिए मेमोरेबल होता है। मैं इस पे ज़्यादा खुश रहता हूँ। मैं बैठ के फिर हम पुराना सोचें या आगे का भी नहीं सोच सकते ना। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ और उस वक्त को मैं एंजॉय करता हूँ। वेरी पॉजिटिव। अच्छा सर, ये आवाज़ पता नहीं क्या, मुझे लगा अज़ान हो रही है जैसे। अच्छा ये बताएं सर, आपको ये नहीं आपको पता शायद कि जी राइटर भी हैं और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखा एंड आई वाज बिकॉज वी वर वर्किंग टुगेदर, सो आई गॉट द चांस टू रीड फ्यू लाइंस एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये हिडन टैलेंट तो आपने किसी को बताया ही नहीं। कब से राइटिंग शुरू की या किस चीज़ ने आपको कहा कि आप लिखें या कुछ? लिखना तो इस तरह से बाकायदा नहीं था, लेकिन एक ज़ाहिर है आपके सर्टेन आइडियाज़ तो आपके उसमें रहते हैं और हर इंसान के जहन में कुछ आइडियाज़ होते हैं। लेकिन जब आप शो बिजनेस में आते हैं फिर आपको ये आर्ट से आप वाकिफ़ हो जाते हैं कि हाउ टू राइट समथिंग, कि आपने चीज़ों को कैसे लिखना है। उससे पहले हम डिस्कस करते थे राइटर्स के साथ, जब भी एक्टिंग में अल्लाह मग़फ़िरत करे हसाम काजी को, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रहते थे। तो फिर जैसे ज़फ़र महराज ने जब नया लिखना शुरू किया तो मैं, ज़फ़र महराज, हसाम, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, हम चीज़ों को डिस्कस करते थे। ज़फ़र के पास ये आर्ट था लिखने का, जो ज़फ़र ने वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जहन में वो चीज़ें थी, वो आइडियाज़ थे। फिर ये ऐसा हुआ कि एंटी नार्कोटिक्स के लिए जब मेरी कुछ डिस्कशंस चली, जब मैं आपका सीरियल कर तब की बात है, तो उनके साथ मेरी डिस्कशंस थी, चीज़ें थी उनके साथ। तब भी मैंने ये कहा था कि मैंने कहा ये आइडिया मैं किसी राइटर के साथ डिस्कस करता हूँ और वो उसको लिख ले। तब मुझे ANF ने कहा नहीं कि आप खुद लिखें। तब से मैं लिखना शुरू कर दिया। और दूसरे PTV पे शायद इकबाल पाशा साहब ने मुझे काफ़ी वो ज़्यादा किया। फिर मैंने कुछ मैंने शॉर्ट स्टोरीज, टेलीफिल्म्स और इस तरह से मैंने PTV कोयटा के लिए भी लिखी। अब फिर बाकायदा एक सीरियल मेरी अब अप्रूव्ड है विद ANF, वो जब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया उसके ऊपर वो काम शुरू करेंगे। एक और सीरियल अब मैं लिख रहे हैं आजकल लिख रहा हूं। मजा आता है, एंजॉय कर रहे हैं लिखना बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं चूँकि रहता हूँ नेचुरल उस पे, ट्रू स्टोरी, तो डायरेक्ट भी कुछ करेंगे अपना वो जो प्रोड्यूस वो लाजमी नहीं है। अच्छा, वो लाजमी नहीं है कि मैं जो लिखूं तो उसको डायरेक्ट भी मैं खुद ही करूं। नहीं, डायरेक्ट यू कैन हायर। वो अगर आप किसी के लिए लिख रहे हैं और वो ये बेहतर समझता है कि नहीं इसको, इस सब्जेक्ट को जो है वो नूर ज़्यादा बेहतर डायरेक्ट कर सकती है, तो फिर वो नूर से डायरेक्शन करवा लें। अगर वो समझते हैं कि नहीं आप इसको डायरेक्ट कर लें, तो फिर मैं आपको डायरेक्ट। अच्छा, आपने इतने वर्सटाइल रहे हैं आप शुरू से, आपके कैरेक्टर, हर कैरेक्टर में कोई ना कोई चेंज होता था और बहुत मज़ेदार। तो ये किस तरह कर लेते हैं आप, अपने आप को ढाल कैसे लेते हैं? जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपना मेरे सीरियल में ये थे तो इनका वो बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर था। आई नेवर थॉट दैट कि आप इमोशनल वो बाप का कैरेक्टर कर सकते हैं, बट इन्होंने रुला दिया हमें सेट के ऊपर भी। तो ये वर्सटिलिटी कहाँ से आई और ये किस तरह आप क्रिएट करते हैं? देखिए, ये नूर इस तरह से डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिखा हुआ आता है। जैसे आपने कहा ना कि वो सेट पे जो है ना, वो जिस तरह से मैंने उसको परफॉर्म किया, जैसे मैं वो जुमले बोल गया जो है ना, आप लोग इमोशनल हो गए। देखो कितने स्ट्रॉन्ग लाइन थी वो, और क्या बोला आपने, देखे ना वो कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन थी। और फिर उसके ऊपर जो आपके सामने जो परफॉर्मेंस होता है, आप किसी गधे को सामने खड़ा कर दो तो उससे तो काम नहीं होगा ना। तो आपके सामने जो परफॉर्मर होता है वो एक रेसिप्रोकल है। बिल्कुल ठीक है, वो उससे भी आपको एक वो मिलता है कि अच्छा यार मेरे सामने जो है वो नूर है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और चलो वो आपको एक नहीं आपकी वजह से हमने एक्टिंग कर ली। वो दोनों चीजें ना। सही बात है। अगर आपके सामने कोई ऐसा एक्टर खड़ा होता है जो बेचारा ना मुझसे मेरे वो एक्सप्रेशन ना निकल, ठीक है ना, तो ये एक रेसिप्रोकल है। लाइन बहुत अच्छी हो, डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, परफॉर्मर्स जो वहाँ पे मौजूद हो वो बहुत अच्छे हो, तो चीज़ निकल एक बहुत अच्छी चीज़ निकल। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें जो है अब हमसे या मिस होती जा रही हैं या हमारे उससे दस्तरस से या हमारे हाथ से निकलती जा रही है। जो हमारा एक वो था, एक वो ड्रामे का जो हमारे पास एक वो था, जान थी, जान थी, वो अब चीज़ें जो है कुछ जल्दी में लोग बनाना शुरू हो गए हैं कि अच्छा जल्दी बना दो
सोप्स आ गए, ये आ गया, वो लपेट दो, आज दिन में 10 सीन करने हैं, इस एक्टर को यार आज फारिग कर देना है, और वो जो है ना उसमें काम अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, उसमें फिर वो चीजें नहीं, फिर आप कहाँ से गेटअप्स लेंगे, कहाँ से आप कैरेक्टराइजेशन, इसीलिए शायद आप कम करते हैं, आप बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है कि मैं कम करता हूँ या मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, वो उस तरह का काम सामने आता नहीं है। ठीक है, कभी कभार आप सोचते हो कि नहीं, ज़ाहिर है आपका ब्रेड एंड बटर यही है, आपने काम यही करना है। कभी कभार आप सर खो जाते हो कि यार मैं क्या करूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा। सही। तो फिर कभी कभार आप अपने उस चीज़ को चलाने के लिए, उस किचन को चलाने के लिए फिर आप जरा मजबूरन कुछ भी काम कर भी जाते, लेकिन फिर आप दिल से नहीं कर रहे हो। सही बात है, वो इफेक्ट ही नहीं आता। वो इफेक्ट ही नहीं आता जब आप दिल से काम करते हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम गेटिंग गुड मनी और गेटिंग गुड टाइम। देखो अच्छा टाइम भी तो आपको मिलना जरूरी है, गुड टाइम भी हो, गुड मनी भी हो, गुड डायरेक्टर हो, गुड राइटर हो, तो फिर एक वो बहुत मजे की चीज बनती है। खुदा ज़मीन से गया नहीं, वे तो छा गए थे जी। जनाब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्लिप, चलिए चल के देखते हैं। फिक्र मत करो, सारा इंतजामात हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पिदाइन भेजने के बाद हम लोग इंशाअल्लाह किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाएंगे। ये तो वही ठीक हो रहा है जिसने हमारा इंटरव्यू लिया था, काफिर का बच्चा। अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम इसका चैनल को बम से उड़ा देंगे। हो जाएगा दीदार भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दीदार कराएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम बहुत जल्द आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, कमाल है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया हुआ है जी जनाब ने, और मैं इनकी क्या तारीफ करूं, आप सभी इनके फैंस हैं, दश्त से लेकर। आई एम श्योर दश्त जब था, मुझे याद है मैं छोटी थी, लेकिन ही वाज सो हैंडसम एट दैट टाइम।